बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं हूँ बिकॉज प्रवीण ने तो मुझे बोला था कि मैं हर केस को 8 से 9 साल खींचूंगा, मैं तुमको बहुत परेशान करूंगा कोर्ट में, तुम देख लेना। तुम कोर्ट जा रही हो तो तुम जाओ, तो मैं तुमको इतनी आसानी से मैं तुमको छोड़ने वाला नहीं हूँ, मुझे तो तुमको डिवोर्स देना ही नहीं है। और तुम अगर लीगल प्रोसेस भी करोगी तो हमको सारे दावपेच पता है कि कैसे केस को लंबा खींचा जाता है। बट ऑब्वियस उसकी माँ को जो एक्सपीरियंस है ये सब चीज का वो इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर अभी। एंड तो देखते हैं कितना ये लोग मुझे और परेशान करते हैं। ये पेनफुल रिलेशनशिप से निकलने के लिए मुझे और कितना परेशानी झेलनी पड़ेगी। बट मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ। मतलब आज मैं सरप्राइज नहीं थी, वो लोग नहीं आए तो मैं सरप्राइज नहीं थी। मैं अकेले भाग रही हूँ, दौड़ रही हूँ। तो अगर वेदिका नहीं होती तो मेरा पता नहीं क्या होता था, यू नो। एटलीस्ट वो है तो मुझे ये पता है कि मैं आगे पीछे हो जाऊं, लेकिन उसके वो और उसका जो पूरा उसके जो स्टाफ है वो लोग लेट कभी नहीं होते कोर्ट में। मुझसे पहले वो कोर्ट पहुंचते हैं एंड दे आर वेरी सपोर्टिव, यू नो। लेकिन आज भी प्रवीण उसकी फैमिली कोई टर्न अप नहीं हुए। ये उनकी पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग है मुझे परेशान करने की और केस को लंबा खींचने की। तो कोई बात नहीं, कर्म तो सबको मिल जाते हैं यहाँ पर, और इस परिवार को भी उसके कर्म बहुत जल्दी मिलेंगे। उन लोगों का पाप का घड़ा भर गया है, अभी बहुत भर गया है, और बहुत जल्दी उनको भी मिलेगा ये सब चीज। और बस सब लोग मैं यही प्रे करिए कि मैं इस प्रॉब्लमेटिक फैमिली, ये लालची परिवार, ये आलसी परिवार, ये बदतमीज परिवार, ये एक नंबर के झूठे परिवार, लोभ से भरे हुए परिवार, जिद्दी परिवार, पैसों के घमंडी, इन लोगों से मेरा बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाए मुझे। बस यही प्रे करिए कि मैं बहुत जल्दी नमस्ते, मैं हूँ सुरभि तिवारी और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। और आज मेरा डोमेस्टिक वायलेंस केस का आज जो 20 जुलाई की डेट हमारी थी, सेकेंड डेट था हमारा। और आज भी मेरे पति प्रवीण कुमार सिन्हा, उनके फादर ब्रजेंद्र प्रसाद सिन्हा, प्रवीण की माँ लीलावती ब्रजेंद्र प्रसाद सिन्हा, प्रवीण की बहन श्वेता मनीष सिन्हा और प्रवीण की सबसे छोटी वाली बहन शिल्पा ब्रजेंद्र प्रसाद सिन्हा, इनमें से कोई भी नहीं आया था। और सिर्फ प्रवीण के लॉयर आए थे। और जज ने पूछा कि आपके क्लाइंट के अगेंस्ट ये केस दाखिल हुआ है, तो आपका क्या कहना है। तो उन्होंने कहा कि सर हम अभी तक रिप्लाई बना नहीं पाए हैं। सो जज वॉज सरप्राइज कि आपको मई से ये दिया गया है। एक प्रॉपर कोर्ट का एक प्रोसीजर होता है जहां पर जब आपके अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस फाइल होता है तो स्पीड पोस्ट से वो पूरा डिटेल केस का आपके घर पे कुरियर होता है, राइट। तो सरप्राइजिंग ये था कि 3 महीने से आपको पता है कि आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा है और आप लोगों ने अभी भी रिप्लाई बनाया नहीं है, सबमिट नहीं किया है उसे। और वो और डेट मांग रहे थे कि हमें और वक्त चाहिए। तो मेरी लॉयर ने डेफिनेटली ये कहा कि आप 3 महीने से आप लोग क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं, आप लोग क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। और आपको ए भी लेने का मतलब प्रवीण पे 498A और 377 भी हुआ है। तो मेरी लॉयर की असिस्टेंट जो है उन्होंने कहा कि सर इनके पास बेल अप्लाई, एंटिसिपेटरी बेल अप्लाई करने के लिए वक्त है, लेकिन यहाँ पर रिप्लाई करने के लिए वक्त नहीं है। तो ये क्यों टाइम जाया कर रहे हैं हमारा, इनको बोलिए रिप्लाई देने के लिए। तो जज ने कहा कि ठीक है, मैं बस एक और डेट आपको देता हूँ। एंड अनफॉर्चुनेटली अगले महीने हमको एक भी डेट नहीं मिली बिकॉज डोमेस्टिक वायलेंस से कोर्ट की डेटें पूरी फुल है, इतने सारे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं। तो हमें अगली डेट जो मिली है वो 29 सितंबर की है। वो हमें अर्लीस्ट डेट, ये जो हम दोनों ने रिक्वेस्ट की, तो अर्लीस्ट डेट हमें 29 सितंबर ही मिली है। तो देखते हैं 29 सितंबर को ये लोग क्या रिप्लाई देते हैं डोमेस्टिक वायलेंस का कि नहीं देते हैं। एंटिसिपेटरी बेल के लिए तो बहुत जल्दी मूवमेंट कर रहे हैं, बट डोमेस्टिक वायलेंस के लिए 3 महीने से कोई रिप्लाई नहीं है। और बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं हूँ बिकॉज प्रवीण ने तो मुझे बोला था कि मैं हर केस को 8 से 9 साल खींचूंगा, मैं तुमको बहुत परेशान करूंगा कोर्ट में, तुम देख लेना। तुम कोर्ट जा रही हो तो तुम जाओ, तो मैं तुमको इतनी आसानी से मैं तुमको छोड़ने वाला नहीं हूँ, मुझे तो तुमको डिवोर्स देना ही नहीं है। और तुम अगर लीगल प्रोसेस भी करोगी तो हमको सारे दावपेच पता है कि कैसे केस को लंबा खींचा जाता है। बट ऑब्वियस उसकी माँ को जो एक्सपीरियंस है ये सब चीज का वो इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर अभी।
एंड तो देखते हैं कितना ये लोग मुझे और परेशान करते हैं। ये पेनफुल रिलेशनशिप से निकलने के लिए मुझे और कितना परेशानी झेलनी पड़ेगी, बट मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ। मतलब आज मैं सरप्राइज नहीं थी, वो लोग नहीं आए तो मैं सरप्राइज नहीं थी कि। और मेरी जो लॉयर है वेदिका चौबे, तो उन्होंने मुझे बताया फोन करके कि इन लोग एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किए हैं और डेफिनेटली मेरी लॉयर उसके अगेंस्ट जाएगी। तो मैं बीच में उसके ऑफिस जाके मिलकर आई थी एंड 5-6 दिन के बाद उसकी भी डेट है दिनदोशी में। सो शी विल गो अगेंस्ट द AB, मतलब एंटिसिपेटरी बेल के लिए। और देखते हैं क्या होता है। मतलब लकीली मेरे पास बहुत ही अच्छी लॉयर है, गॉड ब्लेस हर। आई मीन वो नहीं होती तो पता नहीं मैं कहाँ होती। सो मैं थोड़ा सा रिलैक्स्ड हूँ इन सब चीज़ों को लेकर। और ऑल थैंक्स टू माय लॉयर वेदिका चौबे। अगर वो नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता था। और वो सिर्फ लॉयर नहीं है, वो मुझे हमेशा एक फ्रेंड और फिलोसोफर गाइड की तरह मुझे गाइड करती रहती है। वो तुम अपना केस का सारा टेंशन मेरे पे छोड़ दो, तुम्हारी जो हेल्थ, जो तुम्हारा लीवर डैमेज होने पे है, प्री डायबिटिक हो गई हो तुम, उस पर ध्यान दो। तुम वापस गेट बैक टू योर वर्क, गेट बैक टू योर एक्टिंग एंड अपने पे फोकस करो, जिम जाओ और तुम्हारे ये जो केस का टेंशन है वो तुम मुझ पर छोड़ दो। और ना वो उसका फोकस यही है कि अपना केस का टेंशन मुझ पे छोड़ दो, बाकी तुम अपनी पर्सनल लाइफ पे अब ध्यान दो। और इतना ही बोल देना ना, मतलब इतना तूफान था मेरी लाइफ में। काम में मुझे प्रवीण ने काम छुड़वा के मुझे बैठाया था घर में, और मेरी हेल्थ इतनी डेटोरेट हो रही थी। आई वॉज आउट ऑफ वर्क, यू नो। काम करते तो आप बिजी भी बहुत रहते हो, हेल्थ नहीं सही है, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है इस चीज को लेके, मैं अकेले भाग रही हूँ, दौड़ रही हूँ। तो अगर वेदिका नहीं होती तो मेरा पता नहीं क्या होता था, यू नो। एटलीस्ट वो है तो मुझे ये पता है कि मैं आगे पीछे हो जाऊं, लेकिन उसके वो और उसका जो पूरा उसके जो स्टाफ है वो लोग लेट कभी नहीं होते कोर्ट में। मुझसे पहले वो कोर्ट पहुंचते हैं एंड दे आर वेरी सपोर्टिव, यू नो, कि हाँ ऐसे कर रहे हैं, ऐसे हर एक ही चीज का मुझे इत्तला होता है, मुझे पहले से बता दिया जाता है। दे नो कि हाँ सुरभि को अभी हमारी जरूरत है, और हर लिहाज से दे आर वेरी प्रॉम्प्ट हर चीज के लिए। वेदिका का पूरा स्टाफ बहुत ही प्रॉम्प्ट है। दे आर वेरी अटेंटिव अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, यू नो। और वक्त से पहले वो करते हैं चीजें। मुझे अगर बुलाना होता है ऑफिस, कोई साइन चाहिए या कुछ चाहिए, तो वो मुझे पहले बता देते, 2-3 दिन पहले बता देते, बिकॉज उसकी हेल्थ ठीक नहीं है। सुरभि को माइग्रेन होते हैं, इमोशनली बहुत ही वो लड़की वीक है इस वक्त, हेल्थ वाइज वीक है। तो अगर वेदिका का सपोर्ट नहीं होता तो मैं पता नहीं अब कहाँ होती, यू नो। सो ऑल थैंक्स टू हर, ऑल थैंक्स टू गॉड। मुझे सही वक्त पे उन्होंने सही लोगों से मिलवाया। आप देखिए ना, आज भी प्रवीण उसकी फैमिली कोई टर्न अप नहीं हुए। ये उनकी पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग है मुझे परेशान करने की और केस को लंबा खींचने की। तो कोई बात नहीं, कर्म तो सबको मिल जाते हैं यहाँ पर, और इस परिवार को भी उसके कर्म बहुत जल्दी मिलेंगे। उन लोगों का पाप का घड़ा भर गया है, अभी बहुत भर गया है, और बहुत जल्दी उनको भी मिलेगा ये सब चीज। एंड आई हैव टू गो टू पुलिस स्टेशन फॉलो अप के लिए। मुझे पुलिस स्टेशन भी जाना है, जो कि आज हमारा बहुत 1 बजे का टाइम दिया था हमें, तो हमारा जल्दी आ गया। हमारा केस बहुत जल्दी कॉल आउट हो गया। तो अब मैं यहाँ से आई गो टू पुलिस स्टेशन फॉर द फॉलो अप, यू नो, कि वहाँ क्या हो रहा है और 498 का केस अब कैसे आगे जाएगा, बिकॉज वो जो केस है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर लड़ते हैं। तो मैं वो जाके फॉलो अप करूंगी राइट नाउ। एनीवेज आई एम बेटर, आई एम मच बेटर। आई एम धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ रही है, और बस सब लोग मैं यही प्रे करिए कि मैं इस प्रॉब्लमेटिक फैमिली, ये लालची परिवार, ये आलसी परिवार, ये बदतमीज परिवार, ये 1 नंबर के झूठे परिवार, लोभ से भरे हुए परिवार, जिद्दी परिवार, पैसों के घमंडी, इन लोगों से मेरा बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाए मुझे। बस यही प्रे करिए कि मैं बहुत जल्दी इनसे छूट जाऊं, बहुत जल्दी।